क्या किए थे। तो बाबा साहब के समय में आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी परेशानियां, कितनी दुख झेले। यदि आप लोग बाबा साहब के बारे में अगर A to Z जान गए, समझ गए, तो पक्का है कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो मानवेंद्र नाम नहीं। इतना देखिए, सोच करके उनका नाम लेकर के रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। अगर बाबा साहब के बारे में आप लोग विस्तृत जान लें, अगर पढ़ लें, तो उस समय और इस समय, तो हम कहना यही चाहेंगे आप सभी लोगों के लिए, वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, इंसान वही जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो नसीब बदल दे। कभी अपने हाथ की लकीरों को मत देखिए, हम कह सकते हैं कि कभी अपने हाथ की लकीरों को मत देखिए, इन लकीरों से आगे जाना है आपको। यानी कि बाबा साहब कहे थे उस समय कि जिस प्रकार से आज हम सभी लोग बैठ करके सारी चीजें गहनता पूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस पर विचार करना है। आज वक्त हमारे विपरीत चल रहा है, आज वक्त जो है विपरीत चल रहा है। विपरीत का मतलब यह है कि आज जो लोग पीछे हैं वो और पीछे की ओर जा रहे हैं। तो आगे की ओर कब जाएंगे? जब बाबा साहब के बनाए गए मार्गों पर, दिए गए नियमों पर क्या होंगे। चंद्रशेखर आजाद जी का भीम आर्मी पार्टी, आप लोग शायद आपके गांव में आए और ये लोग कहेंगे कि बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, अब जो हम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। आज बताइए, हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं तो किसकी देन है? चंद्रशेखर आजाद की देन है, बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती जी का देन है। अगर बहन जी का शासन काल नहीं रहा होता तो जिस तरह से आप लोग फरियाद के लिए जाते थे तो उसे दुर्वा से कह देते थे, भाग यही चमार है, ऐसे कह के खदेड़ा करते थे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का जब सरकार बना तो उस समय पुलिस वाले घर घर आकर के कहते थे, बैठते थे, पानी पीते थे। तो यह सम्मान नहीं है। अब इससे बढ़ के कोई सम्मान होता है कि जहाँ पे लोगों को धिक्कारा जाता था, वहाँ पे प्यार से अरे भाई आने दीजिए, आने दीजिए। जब भी कोई समस्या होती थी तो थाने में जब लोग बैठते थे तो वहाँ पे बहुत मान सम्मान के साथ बुलाया जाता था कि आइए, आपकी क्या फरियाद है। और एक चीज और था कि बहन जी के सरकार में कि हमारी माता बहनें बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से सुरक्षित थी। उस समय अगर कोई भी 15 सेकेंड से ज्यादा किसी माता बहन पे ताक दे तो उसके ऊपर FIR हो जाता था। अगर गंदी नजर से कोई ताक दे तो उसके ऊपर FIR हो जाता था। आज का समय देखिए, आज टीवी आप सभी लोग देखते हैं, रोज देखिए कि इस गांव में फलाने के साथ फलाना दुर्घटना हुआ, यहाँ यह दुर्घटना हुआ। आज यह जो समय चल रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो हमारा दलित वर्ग हो रहा है। हर जगह अभी दिल्ली का घटना सुने होंगे, बनारस का सुने होंगे, गोरखपुर का सुने होंगे, यहीं पे बगल में एक पनियरा के पास है वहां का सुने होंगे। या आखिर में सिर्फ दलित समाज ही ऐसा है? आखिर है तो क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि शासन सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। तो देखिए, बाबा साहब का जो सपना था, उनका मेन सपना था कि दलित या दलित वर्ग के हाथों में क्या हो? सपना हो, यानी कि जो कानून व्यवस्था हो, सत्ता हो, ठीक ना। यदि शासन सत्ता में हमारे लोग बैठेंगे, हमारी बात करने वाला, हमारी चिंता करने वाला बैठेगा, तब जाकर के हमारा उद्धार हो सकता है। तो बताइए, आज का परिवेश क्या चल रहा है? इसमें इस समय उल्टा है कि नहीं है? एक चीज और, आज लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये सरकार बहुत सारी काम कर दी। अच्छा ये बताइए, उस सरकार में गैस सिलेंडर 400, आज के सरकार में 1000। घबराइए मत, इसी तरह से अगर समय रहा तो इस बार जब आएगा तो 2000 रुपया रखे रहिएगा जहाँ पे। अच्छा ये बताइए,
तेल हुआ, मतलब खाद्य सामग्री, खाने योग्य जितने भी सामग्री थे, जितना हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें देखिए कि कितना वृद्धि और कितना कमी हुआ है। तो सब चीज में लगभग कमियां हुआ है, नहीं हुआ है बाबा? बाबा कह रहे हैं हुआ है नहीं हुआ है, और नहीं तो दूना हो गया है। रिफाइन जहाँ उतना था, आज देखिए 100 रुपया हो गया, 130 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया का सामान दूना हो गया। ठीक, और एक चीज और, 2000 मिल गया, 2000 मिल गया तो कह रहे मोदी 2000 दे दिए। अभी नहीं देख रहे हैं कि हमारे घरों से 4000 जा रहा है 2000 के बाद। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको इससे भी लड़ना है, यानी कि जो सारी चीजें चल रही हैं इसको तोड़ना है। तोड़ेंगे कब? जब अपने आदमी होंगे तब, यानी कि जब तक शासन सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो सकता। तो साथियों, आज हमको यह जानने की जरूरत है कि बाबा साहब जो सपना देखे थे कि हमारा दलित समाज समानता का अधिकार पा जाएगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं आने वाले भविष्य में यदि इसी तरह से शासन सत्ता जाता रहा तो एक दिन वह दिन आने में दूर नहीं होगा जिस दिन फिर से वही चीज करना पड़ेगा, फिर झाड़ू और फिर हंडी बांधना पड़ेगा। तो साथियों, इसमें आप सभी लोगों को कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होना है, और आप सभी लोग एक जगह रहिएगा। कोई बीच में आता है किसी भी पार्टी का, अपने ही समाज का कोई भी आता है, तो ये मत सोचिएगा कि हमारा भला करेगा। आप खुद सोचिए कि जो पार्टी लगभग 60-70 सालों से चल रही है, या हम कह सकते 50 साल से चल रही है, उसका जनाधार, और जो नया नया अभी 2-4 साल में आया है उसका जनाधार। अब ये बताइए, तो 4 गो सीट जीत करके अब सरकार बना लेंगे? कभी होगा मुमकिन? कभी नहीं होगा। तो इस पर भी आप सभी लोगों को विचार करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा शुभचिंतक है जो हमारी बात करती है, उसके साथ हमेशा रहना है, चाहे किसी भी कंडीशन में। देखिए, हम तो सुने भी हैं कि भीम आर्मी पार्टी एक आई है, उसमें कुछ लोग ऐसे नेता हैं जो क्या करते हैं, हमारे नौजवानों के ऊपर FIR करवा देते हैं। अब ये बताइए, इस गांव में एक संगठन है, उस गांव में हमारे युवा जुड़े हैं, क्या हम लोग ऐसा करें कि इन सबके ऊपर FIR हो जाए? तो यह बहन जी सोचती हैं कि हमारे जो भी लोग हैं उन पर कोई आंच तक ना आए, लेकिन वहीं पे आर्मी पार्टी वाले हैं तो तुरंत कहेंगे कुछ नहीं, तड़ाक फड़ाक उठाओ मार दो। अच्छा ये बताइए, अभी आज ही की बात है, एक भिसवा ग्राम सभा है वहाँ शिकारपुर के पास, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे देखे लगभग 5000 लोगों की भीड़ थी। अब 5000 लोगों की खाना दाने की व्यवस्था थी।